नमस्कार, मैकेनिकल एक्सीलेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पैटर्न इन कास्टिंग के बारे में। सबसे पहले हम पैटर्न को समझते हैं कि पैटर्न क्या है। सरल शब्दों में कहा जाए तो कास्टिंग में पैटर्न एक रिप्लिका है ऑब्जेक्ट का, जो हमें कास्टिंग प्रोसेस से बनाना हो या तैयार करना हो अपने उपयोग या इंडस्ट्रीज के उपयोग के लिए। पैटर्न को हम मोल्ड कैविटी बनाने के लिए उपयोग या इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मोल्टेन मेटल को ढाला जाता है कास्टिंग प्रोसेस के दौरान। पैटर्न को सैंड कास्टिंग में उपयोग किया जाता है। पैटर्न को हम वुड, मेटल, प्लास्टिक या और भी अलग अलग मटेरियल से बना सकते हैं। जैसा हमें फाइनल ऑब्जेक्ट बनाना होता है, उसी के हिसाब से हम पैटर्न का मटेरियल उपयोग करते हैं। कई बार हम पैटर्न को वैक्स और प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी बनाते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अब हम पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे। पैटर्न के टाइप्स हैं सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न, स्प्लिट और टू पीस पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, गेटेड पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, स्वीप पैटर्न, सिगमेंटल पैटर्न, फॉलो वुड पैटर्न एटसेट्रा। इन सभी पैटर्न के प्रकार को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट पैटर्न है सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। ये पैटर्न जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, एक सिंपल पैटर्न होता है बड़ी कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। इस पैटर्न से बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स बहुत सिंपल होते हैं शेप और साइज में। फॉर एग्जांपल, इस पैटर्न से स्टफिंग बॉक्स बनाया जाता है स्टीम इंजन का। सेकंड पैटर्न है स्प्लिट और टू पीस पैटर्न। जब पैटर्न में जटिलता मींस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है और उसे मोल्ड से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, तब हम अपने पैटर्न को कई भागों में तोड़ देते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मतलब स्प्लिट करते हैं नंबर ऑफ पीसेज में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, नंबर ऑफ पीसेज में इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, जिससे नंबर ऑफ पीसेज पार्टिंग लाइन से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल पिन्स। ये डबल पिन्स हैं, इससे जो है ये नंबर ऑफ पीसेज जुड़े होते हैं, जिससे पैटर्न को आसानी से बाहर निकाला जा सके मोल्ड से कोप और ड्रैग बॉक्सेज की मदद से। इस पैटर्न से कॉम्प्लेक्स कास्टिंग बनाई जाती है, लार्ज साइज कास्टिंग बनाई जाती है, जिसकी गहराई ज्यादा होती है। थर्ड पैटर्न है लूज पीस पैटर्न। जब ऑब्जेक्ट की शेप बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और उसमें इंटरनल प्रोजेक्शंस और अंडर कट्स भी बने होते हैं, ऐसे में पैटर्न को मोल्ड से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम इंटरनल प्रोजेक्शंस और अंडर कट्स को लूज पीसेज में बनाते हैं और उनको फिर हम बाहर निकाल लेते हैं मुख्य भाग को बाहर निकालने के बाद। इससे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को बनाना आसान हो जाता है इंटरनल प्रोजेक्शंस और अंडर कट्स के साथ। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हमारे पास सिंगल पीस पैटर्न है। ये सिंगल पीस पैटर्न है, इसके साथ लूज पीसेज को अटैच कर दिया है। ये लूज पीसेज है, इनको सिंगल पीस पैटर्न के साथ अटैच कर दिया है बाय मींस ऑफ पिन। नेक्स्ट पैटर्न है गेटेड पैटर्न। जब स्मॉल कैविटी में रनर और गेट को मैन्युअली बनाना मुश्किल होता था और बहुत ज्यादा समय लगता था, तब इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए नंबर ऑफ पैटर्न्स को गेटिंग एलिमेंट्स के साथ बनाया गया सिंगल पैटर्न की तरह। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं,
ये नंबर ऑफ पैटर्न्स हैं, ये नंबर ऑफ पैटर्न्स इस सिंगल रनर के साथ जो है अटैच हैं, और ये गेट है। तो ये नंबर ऑफ पैटर्न्स हैं जिसको हम सिंगल रनर के साथ बाय मींस ऑफ गेट अटैच कर देते हैं, इसलिए इसे हम गेटेड पैटर्न बोलते हैं। मोल्ड बनाने के बाद जब पैटर्न को हटाया जाता है तब कैविटीज बनती है गेटिंग एलिमेंट्स के साथ, जिसमें ऑब्जेक्ट को आसानी से बनाया जा सकता है और प्रोसेस को पूरा करने में समय भी कम लगता है। इस पैटर्न से स्मॉल साइज के सिंपल ऑब्जेक्ट्स मास प्रोडक्शन में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है मैच प्लेट पैटर्न। जब हमें कॉम्प्लेक्स शेप के ऑब्जेक्ट्स को मास प्रोडक्शन में बनाना होता है तब हम इस तकनीक का उपयोग करते हैं। इस तकनीक में नंबर ऑफ पैटर्न्स को स्प्लिट किया जाता है नंबर ऑफ पीसेज में और स्प्लिट पीसेज में, और फिर उनको मैच प्लेट्स की मदद से मैच प्लेट के दोनों तरफ जोड़ा जाता है गेटिंग एलिमेंट्स के साथ। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये मैच प्लेट है, इसके अपोजिट साइड में पैटर्न को अटैच किया हुआ है। ये पैटर्न्स हैं जिन्हें अटैच किया हुआ है इक्वली डिस्टेंस पर। इस मैच प्लेट को 2 मोल्डिंग बॉक्सेज के बीच में रख देते हैं, तो जो कैविटी बनेगी लोअर मोल्डिंग बॉक्स में और अपर मोल्डिंग बॉक्स में वो इक्वली अलाइंड होगी। इसको हम स्मॉल कास्टिंग्स जिसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, ऐसी कास्टिंग को बनाने के लिए उपयोग करते हैं। इस पैटर्न को हम मशीन मोल्डिंग के लिए भी उपयोग करते हैं। ये पैटर्न थोड़े कॉस्टली होते हैं और ये प्रोसेस की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है स्वीप पैटर्न। इस पैटर्न में हम 2D प्लेन पैटर्न का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स 3D मोल्ड कैविटी को बनाते हैं। इसमें हम एक एज को घुमाते हैं 2D पैटर्न की 3D पैटर्न बनाने के लिए। इसको हम लार्ज साइज की कास्टिंग बनाने के लिए उपयोग करते हैं। इससे हम सिमेट्रिकल और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैविटी बनाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। यह सेंटर स्पिंडल है, यहाँ पे देखिए यह सेंटर स्पिंडल है। सेंटर स्पिंडल के साथ जो स्वीप लगा है, यह स्वीप लगा हुआ है यहाँ पे सेंटर स्पिंडल के साथ अटैच है, उसे हम रिवॉल्व करेंगे। जब रिवॉल्व करेंगे तो हमें मोल्डिंग बॉक्स में एक कैविटी मिलेगी। यहाँ पे आप कैविटी देख रहे हैं। कैविटी डिपेंड करेगी स्वीप की शेप पर। जैसा हमें कास्टिंग चाहिए होता है वैसा हम स्वीप की शेप बनाते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है सिगमेंटल पैटर्न। स्वीप पैटर्न और सिगमेंटल पैटर्न दोनों काफी हद तक एक समान हैं। सिगमेंटल पैटर्न में भी हम पैटर्न को घुमाते हैं जैसे स्वीप पैटर्न में घुमाया था। इसमें इतना अंतर ये होता है कि सिगमेंटल पैटर्न में हम पूरे पैटर्न का सिर्फ एक सिगमेंट का उपयोग करते हैं। मतलब सिगमेंटल पैटर्न में सिर्फ एक सिगमेंट को ही घुमाया जाता है ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए, जिससे हम 3D ऑब्जेक्ट्स को आसानी से बना लेते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यह सेंटर पाइवोट है, यहाँ पे यह सेंटर पाइवोट है, और यह जो सिगमेंट है इसे हम मूव करेंगे। इस सिगमेंट को हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, यह सिगमेंट है, तो हमें कैविटी मिल जाएगी। चूंकि हम सिगमेंट में
और पार्ट्स में काम कर रहे हैं, इसलिए इसे सेगमेंटल पैटर्न बोला जाता है। सेगमेंटल पैटर्न का उपयोग करके हम प्रोसेस टाइम को भी सेव कर लेते हैं और मटेरियल जो रिक्वायर्ड होता है उसकी भी बचत कर लेते हैं और कम कर देते हैं काफी हद तक। सेगमेंटल पैटर्न को सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे फिल्स, रिम्स, पुलिज एटसेट्रा। नेक्स्ट पैटर्न है वो है फॉलो बोर्ड पैटर्न। जब पैटर्न में स्ट्रक्चरली वीक मतलब स्ट्रक्चरली कमजोर मेंबर होते हैं, तब हम फॉलो बोर्ड पैटर्न का उपयोग करके पैटर्न को सपोर्ट देते हैं मोल्ड में भीतर की तरफ से। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यह फॉलो बोर्ड है और यह वीक स्ट्रक्चर है जिसे सपोर्ट दे रहा है अंदर की तरफ से। यह वीक स्ट्रक्चर है जिसे फॉलो बोर्ड सपोर्ट दे रहा है अंदर की तरफ से। फॉलो बोर्ड पैटर्न की जगह पर हम कोर का भी यूज कर सकते हैं मोल्ड कैविटी को बनाने के लिए। फॉलो बोर्ड को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, पर ज्यादातर फॉलो बोर्ड वुड का बना होता है, क्योंकि फॉलो बोर्ड का काम प्रोसेस में वीक स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट देने का होता है, केवल जिससे जो कास्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो टूटते नहीं हैं फोर्स लगने पर भी। आशा है आपको पैटर्न क्या है और यह कितने प्रकार का होता है समझ आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।